तो आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही यमी, बहुत ही जूसी, चटखारेदार सीख कबाब की रेसिपी। अगर आपके कबाब जूसी नहीं बनते हैं और आपके कबाब टूट जाते हैं, सीखों पर नहीं ठहरते हैं, तो ये रेसिपी बहुत ही डिटेल के साथ होने वाली है, क्योंकि हर चीज़ मैंने इस वीडियो में गाइड करने की कोशिश की है। तो आपने इस रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दूंगी कि किस तरह से आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये सीख कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल हमें कोयलों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तवे पर या फिर पैन पर आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से इन्हें 3 से 4 माह तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कीमा दिखा देती हूँ। मैंने 1 kg बीफ कीमा लिया है, और इसमें 80% आपका कीमा होना चाहिए और 20% आपका फ़ैट होना चाहिए। और जो कीमा आप लेंगी वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। आप जब लेंगे तो आपने मशीन से 2 दफ़ा इस कीमे को निकलवा लेना है। आप देख सकते हैं मेरा कीमा बिल्कुल बारीक बारीक है, और साथ ही मैंने थोड़ी सी चर्बी भी उनसे डलवा ली थी। और ये मैं आपको आगे चलकर अब साथ ही बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। सीख कबाब जब भी बनाए जाएं या फिर कोई भी कबाब आप बना रही हैं, उसमें कोशिश किया करें कि फ़ैट आप लाजमी लिया करें। फ़ैट के साथ ही आपकी जो भी रेसिपी आप बनाएंगे वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए। आप जब भी कबाब बनाएं आपने फ़ैट लाजमी लेना है। और मैंने 20% इसमें फ़ैट रखवाते हुए 2 दफ़ा कीमे को मशीन से निकलवा लिया था। अब इन कबाब के लिए एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ली हैं साबुत काली मिर्चें 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया ये भी 1 खाने का चम्मच, लौंग, अच्छा इसको ना पिपली भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग पेपर। ये बहुत ही जायके में तेज़ होती है, तो ये आपने हाफ़ इस्तेमाल करनी है। और मिक्सी जार में डाल के इन तमाम स्पाइसेस को आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एक पाउडर बना लेना है। तो ये देखें, जितने भी मसाले मैंने लिए थे उन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इनमें कुछ मज़ीद मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1.5 खाने का चम्मच, और भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, ये जो मसाला हमने कबाब का मसाला तैयार किया है, इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं। 1 साल तक आपका ये मसाला आराम से चल सकता है। तो सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए जितना मसाला आप बनाकर स्टोर करना चाहें 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकती हैं। अब कबाब बनाने के लिए दूसरे स्टेप की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज, कुछ तेज़ वाली हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। इनकी डिटेल हम रेसिपी के साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर चॉपर लेंगे और इसमें डालेंगे प्याज। 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया था ताकि चॉपर पे बर्डन ना पड़े। और इसको अब आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, 1.5 से 2 मिनट लगा के। प्याज को चॉप करने के बाद अब यहाँ पर मैंने लिया है मलमल का कपड़ा, और अगर आपके पास छन्नी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सारे चॉप किए हुए प्याज इसमें डालकर इसका जितना भी पानी होगा ना वो आपने स्क्वीज़ कर लेना है, यानी कि अच्छे से निचोड़ लेना है। आपके प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो सीख कबाब है इसमें आपने पानी बिल्कुल भी नहीं आने देना है। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। तो ये देखें, प्याज को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसे एक बाउल में डालकर साइड पर रख देंगे। अब सेम चॉपर का ही इस्तेमाल करते हुए इसमें डालेंगे तीखी वाली हरी मिर्चें, और ये मैंने 6 से 7 अदद ली थी। स्पाइसेस आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, फ्रेश लीजिएगा, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को मज़ीद आपने 1 से 2 मिनट लगा के अच्छे से चॉप करना है, और उनको मैंने साइड पर रख दिया है। फिर आपने जो हमने कीमा लिया था और जो चर्बी ली थी वो इसमें डालेंगे। अच्छा, मैंने 2 से 3
हिस्सों में इस कीमे को चॉपर में घुमाया था। 2 दफ़ा कीमे को आपने मशीन से निकलवाना है और फिर आपने इसको मज़ीद चॉपर में अच्छे से घुमाना है 3 से 4 मिनट लगा के। इससे क्या होगा कि आपके जो कीमा होगा ना, इसके जो रेशे होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। और इस तरह से एक तो हमने फ़ैट लिया था इसमें, दूसरा हमने इसको चॉपर में घुमाया है, तो इसके आप देख सकते हैं रेशे अलग हो चुके हैं। ये हमारे परफेक्ट कबाब बनाने के बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। इन टिप्स को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। अब जो कबाब का मसाला हमने बना कर रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे, और साथ ही जो प्याज का और हरी मिर्चों का और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। इन मसालों में अब आप देख सकते हैं प्याज में हमारा बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारी ड्राई चीज़ें यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपने जो मेहनत करनी है वो यही है कि आपने 7 से 8 मिनट लगा के इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जब आप इस कीमे को अच्छे से मिक्स करेंगे 7 से 8 मिनट लगा के, तो जितने भी कीमे के रेशे हैं मज़ीद खुल जाएंगे, और जितने भी स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और जो प्याज हमने इसमें डाले हैं वो वेल कंबाइन हो जाएंगे, रेशों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जो कि आपके परफेक्ट कबाब बनने में आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। नमक मैंने इसमें डाला था 2 खाने के चम्मच, लेकिन आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकती हैं। नमक डालने के बाद भी इसको मैंने अच्छा खासा मिक्स किया था, और आप मेरे हाथों की कंडीशन देख सकती हैं। इसमें जो फ़ैट हमने डाला था ना, उसको हमने चॉपर में घुमाया है, वो सारा फ़ैट जो है गोश्त के साथ अच्छे से घुल चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। वीडियो में मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, कोशिश की है हर चीज़ मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखें रेशे इसके बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अच्छा, कीमे में ना एक कीमे में और चर्बी में एक ख़ास किस्म की बोटी होती है, जो कि अभी मैंने निकाल कर बाहर फेंकी है, ये आप इसमें मत आने दीजिएगा। ये वाली, ये बिल्कुल भी कीमे के साथ ना तो इसका कीमा बनता है और ना ही ये कबाब में अच्छी लगती है, तो इसको आपने निकाल देना है इससे। आप बाउल की शक्ल से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने इसको कितना मिक्स किया है। 8 से 9 मिनट लगा के इसकी मिक्सिंग पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और इसके रेशे खुलने चाहिए। यही पहचान होती है कि जो रेस्टोरेंट में कबाब बनाए जाते हैं या जो बाहर बनाए जाते हैं, तो यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, जिनका आपने ख्याल रखना होता है, तो आपके कबाब परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1/3 चाय का चम्मच। ये आपके कबाब को गलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और लेमन जूस इसमें जाएगा 4 से 5 खाने के चम्मच। आप लेमन जूस की जगह पर थोड़ी सी टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टाटरी का इस्तेमाल करें तो उसको आपने उस टाइम करना है जब हमने सीख कबाब का मसाला बनाकर तैयार किया था, उसी के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आप उसमें डाल दीजिएगा। जब आप मिक्सी जार में डाल के उसको ग्राइंड करेंगी तो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मज़ीद 2 से 3 मिनट लगा के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो लेमन जूस हमने इसमें डाला है और बेकिंग सोडा इसमें डाला है वो कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। अब मैं इसको ढक कर कम से कम भी आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि इसको मैरिनेशन का भी टाइम मिल जाएगा, और जो स्पाइसेस हैं वो कीमे के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर खाने में जब आप ये कबाब तैयार करेंगी ना, तो उसका सारा जायका जो मसालों का है ना वो आपके मुंह में आएगा। तो मैंने इस कीमे को 1 घंटे तक के लिए फ्रिज में रखा था, और जब आप फ्रिज से निकालेंगे ना थोड़ा सा हार्ड आपको फील होगा, तो आपने इसको मज़ीद हाथों की मदद से मिक्स करना है। अब कबाब बनाने के लिए आपने पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है। हाथों को पानी में डिप करेंगे, और एक मीडियम साइज़ के पेड़े जितनी आपने अमाउंट लेनी है, और इसको इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा सख्ती से, ताकि जो कीमा है, को कीमा आपका ऑलरेडी बहुत ही परफेक्ट किस्म का तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छी सी बाइंडिंग देनी है। इस तरह से, जिस तरह से हम चपली कबाब बनाकर तैयार करते हैं ना, उसी तरह से इसको सेट करना है पहले अपने हाथों पे, और फिर आपने सीख के ऊपर इस कीमे को चिपका देना है। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा टेंशन जो है, ज़्यादा मसला नहीं आएगा इस पॉइंट पर, क्योंकि हमने कीमा ही इतना परफेक्ट किस्म का बनाकर तैयार किया है कि बहुत ही आसानी के साथ ये कीमा आपकी सीखों पर चिपक जाएगा। बस यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अपने हाथों को सख्त ही रखना है,
और सीख पे आपने कीमे को इस तरह से चिपका देना है। साथ ही साथ आप पानी का भी इस्तेमाल करती रहें थोड़ा बहुत। तो मैंने कीमे को सीख पर अच्छे से चिपका लिया है। अब हाथों को हल्का सा पानी में डिप करके इन कबाब के ऊपर आप इस तरह से मार्क बना दें, जो कबाब के मार्क होते हैं ना, उस तरह से। ये देखें। अब आपके पास जितनी भी सीखें अवेलेबल हों, आप वो सारे कबाब बनाकर किसी डिश में तैयार कर लें। और मैं भी इसी तरह से सारे सीख कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। हाथों को आपने डिप करना है, कीमा लेना है और सेम प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए सारे सीख कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने में आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो ये देखें, दूसरा कबाब भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस कबाब के लिए ना एक बहुत ही यमी सा और बहुत ही सिंपल सा सलाद बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है प्याज, एक बड़े साइज़ का। इसको मैंने अच्छे से चॉप करके स्लाइस में नमक वाले और ठंडे पानी में भिगो के रख दिया था। इसकी कड़वाहट निकल जाती है। टमाटर लिया है एक बड़े साइज़ का, पुदीना लिया है, हरा धनिया लिया है जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और एक लेमन लिया है। इसका जूस आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसमें नमक भी डाल सकती हैं और हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल ही रहने दिया है। मिक्स करेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे जब तक हम अपने सीख कबाब कुक कर लेते हैं। अब इन कबाब की कुकिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आयरन पैन। आप इसकी जगह पर अगर आपके पास आयरन तवा है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान है। आप पैन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। स्टार्ट में आपने चूल्हे की आंच हाई कर देनी है। जब देखिए आपका पैन गर्म हो चुका है फुल, उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को लो कर देना है और लो आंच पर आपने इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए उलट पुलट करके इसको पकाना है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अगर इस पॉइंट पर आपके कबाब के जूस निकल गए, आपने इसको ज़्यादा कुक किया, तो आपके कबाब जूसी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये बीफ के कबाब हैं तो बीफ गलने में ज़्यादा टाइम लेता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जब हम कबाब तैयार करते हैं, एक तो सीख के ऊपर इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल बारीक है, दूसरा इस कबाब को, इस कीमे को हमने इतना ग्राइंड किया है कि ये गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता। दूसरा हमने इसमें बहुत सारे मसाले डाले होते हैं, इसको हम मैरिनेशन का टाइम देते हैं, तो ये गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। जैसे ही देखें कि इसका जूस पैन में गिरना स्टार्ट हो गया, तो आपने फ़ौरन से इन सीखों को पैन से हटा लेना है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब देखें कि आप हाथ इन कबाब को लगा सकती हैं, फिर आपने बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ईजीली ये कबाब सीख को छोड़ देंगे। आपने हल्का सा सीख को घुमाना है और इनको सीखों से अलग कर देना है। तो आप मेरे हाथों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर कितना जूस अभी मौजूद है। तो आपने इन कबाब की कुकिंग के वक्त इसी चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इस जूस को हमने वेस्ट नहीं करना कुकिंग के दौरान। अब सेम मेथड को फॉलो करते हुए मैं सारे सीख कबाब तैयार कर लूँगी। अच्छा, जितनी हमने तैयारी की है और हमने जितना कीमा लिया है ना, इसके डबल कबाब आप बनाकर तैयार कर सकती हैं। लेकिन मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतने कबाब बनाकर तैयार किए हैं और आधा कीमा मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से 3 से 4 माह तक के लिए या फिर 6 माह तक के लिए आराम से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकती हैं। आप कोई सा भी जिप लॉक बैग लें या फिर एयर टाइट कंटेनर लें, उसमें इन 6 माह तक के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पर एक बड़ा तवा लिया है। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक का लिया है, आप आयरन तवे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके ऊपर डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। जब देखें कि ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है तवा, फिर इसके ऊपर कबाब रख देंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर आपने 3 से 4 मिनट लगा के उलट पुलट करते हुए इन कबाब को फ्राई कर लेना है। हल्की हल्की से एक साइड से आप मार्क आने दें। जब देखें एक साइड से जो है निशान बन चुके हैं लाइट ब्राउन से, तो फिर आपने उलट देना है और 2 से 3 मिनट तक के लिए मज़ीद आपने
इनको कुक कर लेना है। अब यहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा इन सीख कबाबों को फ्राई करने की या कुक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक हो चुके थे। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें से कितना जूस निकल रहा है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल चूल्हे की आंच लो रखी हुई थी और लो आंच पे मैं इसको पका रही थी, क्योंकि मुझे इन कबाब का जूस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है और कबाब पे मार्क भी मुझे चाहिए लाइट ब्राउन से। और अगर आप इन सीख कबाबों को कोयले पे कुक कर रहे हैं तो आपके कोयले बहुत ज़्यादा उनमें आग नहीं होनी चाहिए, हल्की उसमें जो है जले हुए हल्के होने चाहिए। हल्की आंच पर उसको आपने कोयलों पे भी कुक करना है और उस पर भी आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए या फिर 2-1 मिनट तक के लिए आपने उलट पुलट करके इनको कोयलों पे पकाना है। तो मेरे तो कबाब यहाँ पे बहुत ही यमी और जूसी से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। और डिश आउट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर रोटी थी। अगर आप इसको नान लेते हैं या फिर तंदूर की रोटी लेते हैं ना, तो आहा मज़ा ही आ जाएगा। जो सलाद हमने लिया था वो रोटी के ऊपर मैंने रख दिया है और इसको इस तरह से सर्व कर देंगे। और आप ज़रा इनकी शाइन देखें। और जो तवे पे ऑयल बच गया था ना, वो आप इस तरह से इसके ऊपर डाल दें। अगर आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं तो ये रेसिपी आप ट्राई करें, बकरा ईद पर ये रेसिपी बनाएं। यकीन करें बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये रेसिपी होने वाली है। और आप इसका जूस चेक करें, ये देखें, बहुत ही लाजवाब रेसिपी मैंने आपको दी है। आप मुझे दुआएं देंगे अगर आप मेरी रेसिपी को एज इट फॉलो करेंगे तो इसके फीडबैक आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताने हैं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।